ये एक ऐसी फसल है कि इसको 4 से 5 साल हो गए, आज तक मार्केट डाउन नहीं हो। कौन कहता है कि आपको मुनाफा नहीं मिलता, कौन कहता है कि किसान भाई नुकसान में जाते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। तो किसान भाइयों अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और किसान भाई अक्टूबर के महीने में सब्जियां लगाने की तैयारी कर चुके हैं। अक्टूबर का महीना सबसे टफ महीना होता है सब्जी वर्गीय किसान भाइयों के लिए। उसका रीजन ये है कि जो अक्टूबर का महीना होता है उसमें जब आप सब्जियां लगाएंगे उस टाइम पे थोड़ी थोड़ी गर्मी रहती है और जैसे जैसे नवंबर का महीना पास में आता है तो सर्दियां बढ़ने लग जाती है। तो उससे क्या आपकी जो सब्जी है वो स्ट्रेस में आ जाती है और काफी किसान भाई की सब्जियां डैमेज हो जाती है। तो इस महीने में आपको कुछ विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आप सब्जियों की खेती करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। तो आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। वो सावधानी भी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, साथ ही साथ आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। अगर आप हमारी जानकारी को फॉलो करते हैं तो कभी घाटे में नहीं जा सकते भाई साहब, सब्जियों से अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको 8 ऐसी सब्जियां बताएंगे जो आप अक्टूबर के महीने में लगाते हैं तो आपको कोई भी फेल करने वाला नहीं है, आप इन सब्जियों से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में शानदार जानकारी मिलने वाली है, वीडियो कंप्लीट देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। एक बार परिचय बता दे सर जी। किसान भाइयों मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गाँव रामगढ़ पचवरा, जिला दौसा, राजस्थान से जी। सर जी काफी किसान भाई अब भी कमेंट करते हैं कि सर हम सब्जियां लगाते हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं होता, हमें तो लॉस ही होता है, क्या रीजन मानते हैं आप? देखिए रीजन तो बहुत ज्यादा है। अभी आपने देखा होगा कि किसान भाइयों ने बारिश के मौसम में जून जुलाई में लौकी लगाई थी, लेकिन लौकी कई किसान भाई तो ऐसे हैं कि जिन्होंने एक लौकी तक नहीं तोड़ी पूरे खेत से, और कई किसान भाई ऐसे, मैं तो इस बात को मान के चलता हूँ कि 100 में से है ना तो 99% किसान लौकी की खेती में अब की बार असफल हो चुके हैं। क्योंकि देखो मार्केट में इस समय जो लौकी का मार्केट चलता था 5 रुपए 6 रुपए चलता था, लेकिन अभी इस समय मार्केट चल रहा है 20 से 25 रुपए। 20 से क्यों? उसका कारण ये है कि जो भी किसान भाइयों ने जाल वाली लौकी लगाई थी ना सब खत्म हो चुकी है, क्योंकि किसान भाइयों ने ध्यान नहीं दिया, लापरवाही बरती। और दूसरी बात, मौसम इतना था कि धूप नहीं निकली, धूप नहीं निकलनी तो उसके बावजूद किसान भाइयों ने ये सोचा कि अब हमारी लौकी की फसल खत्म हो चुकी है, इसमें कुछ भी फायदा नहीं है। लेकिन जो मैंने लगातार मेहनत जारी रखी, मैंने खर्चा कम किया। ऐसा नहीं है कि मैंने खर्चा बहुत ज्यादा अधिक कर दिया, मैंने खर्चा भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरी आप पीछे देख सकते हो कि मेरी लौकी आज भी वैसी की वैसी है और वैसी की वैसी ही मैं मार्केट उठा रहा हूँ। किसान भाई क्या क्या मुख्य सावधानी बरते इस टाइम पे सब्जी लगाते हुए? देखिए अभी जो सब्जियां लगाएंगे उनको 2 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। पहले तो आप टेम्परेचर गर्मी की वजह से गुजरना पड़ेगा, फिर बाद में आगे चल के जब फूल और फलों की संख्या आने लगेगी तब सर्दी से गुजरना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको बेसल डोज में भी अच्छा खासा डालना पड़ेगा, अच्छा खासा यूज करना पड़ेगा बेसल डोज भी। और उसके साथ साथ आपको बहुत सी ऐसी सावधानियां है जो देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए पहले ही आप ये बेसल डोज में इलाज करके चलो, और जैसे भी दिन गुजरते जाते हैं हल्की हल्की सर्दी पड़ती है तो उस समय इलाज करके चलो, ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है जी। तो सर जी अक्टूबर के महीने के लिए पहले नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे आप? देखिए किसान भाइयों, मैं जो सब्जी बताता हूँ ना हमेशा कम खर्चे वाली बताता हूँ, जिसमें कम से कम कॉस्ट आए। आपको थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और उसमें कॉस्ट बहुत कम आएगा, और उसका मार्केट भी अच्छा खासा रहता है। ऐसी बात नहीं है कि मार्केट नहीं रहता है। तो पहले नंबर पे मैं आपको सजेशन करना चाहूंगा कि पहले नंबर पे आपकी खेत की तैयारी हो चुकी है कंप्लीट, तो अभी इसी टाइम पे आप मटर लगा दीजिए, सबसे बेस्ट है। और सबसे आपको बढ़िया जो मुनाफा देके जा सकता है ना वो मटर ही है, कि मटर बहुत अच्छा खासा मुनाफा देके जाता है जी। कोई अच्छी वैरायटी अगर मटर की आप सजेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, अगर आपको मार्केट में GS10 मिलता है ना तो आप GS10 लगाइए जरूर, क्योंकि इसका उत्पादन भी काफी अच्छा है। थोड़ा सीड्स में इसका महंगा आएगा लेकिन आपको उत्पादन अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और इसमें आप 3 तुड़ाई तक ले सकते हो। और दूसरी जो सीड्स आते हैं दूसरी कंपनी के आते हैं उसमें 2 तुड़ाई मिलती है और इतना ज्यादा उत्पादन अच्छा खासा देखने को नहीं मिलता। आप GS10 लीजिए, GS10 सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि मैंने इसका उत्पादन देखा हुआ है, इस वजह से मैं आपको GS10 सजेशन कर रहा हूँ जी। अगर किसान भाई मटर ही लगाना चाहता है, इसको लगाने की विधि बता दे एक बार सर। देखिए किसान भाई मटर लगाने की आप सीडिंग द्वारा उड़ाई भी करवा सकते हो या लेबर द्वारा एक बीज भी आप खेत में लगा सकते हो। 1 एकड़ में कितना बीज लगता है? देखिए 1 एकड़ में अगर आप GS10 ले रहे हो तो आपको 25 किलो के आसपास लगे हो, 20 से 25 किलो। और अगर दूसरी वैरायटी का ले रहे हो तो फिर थोड़ा आपको ज्यादा लग सकता है। और सीडरिंग विधि से आप अगर उगा रहे हो तो आपको 2 से 3 किलो एक्स्ट्रा ही लगेगा, कम नहीं लगेगा। बिल्कुल सर।
इस टाइम पे लगाए हुए मटर का क्या मार्केट मिल सकता है? देखिए किसान भाइयों, पिछली बार तो इस टाइम पे जो जिन किसान भाइयों ने मटर लगाया था उसको 150 के आसपास भी मिला था। तो अब इस बार भी हम उम्मीद तो देखो 100 के पार ही करेंगे कि 100 के पार हमको मिलेगा, क्योंकि अभी तक ही जो हमारे इलाके के अंदर है तो अभी तक किसान भाइयों ने मटर नहीं लगाई, तो अब सब मटर लगाना स्टार्ट करेंगे। तो धीरे धीरे क्या है कि 15 अक्टूबर के आसपास में मटर लगाएंगे। तो आप उससे अच्छा है कि हल्की हल्की सुबह में सर्दी पड़ने लगी है तो आप अभी इस टाइम पे मटर लगा दीजिए, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। जी सर, तो दूसरे नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे अक्टूबर महीने के लिए? देखिए किसान भाई, दूसरे नंबर पे जो सबसे बेस्ट टाइम है अभी चप्पन टिंडा का है, तो चप्पन टिंडा आप जरूर से जरूर लगाइए, क्योंकि इसमें भी खर्चा आपको ना के बराबर देखने को मिलता है और इसका जो सीड्स है ना वो थोड़ा कॉस्टली आता है। तो इस वजह से ज़्यादा नहीं तो 1 बीघा 2 बीघा तो आप चप्पन टिंडा जरूर से जरूर लगाइए, क्योंकि चप्पन टिंडा एक ऐसी सब्जी है जो आपको रोज तुड़ाई देती है, या एक दिन छोड़ के एक दिन भी आप तुड़ाई कर सकते हो। तो उसमें माल भी काफी ज्यादा निकलता है और अगर आपको मार्केट अच्छा खासा मिल जाता है ना तो ये समझो कि बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछली बार जो चप्पन टिंडा का मार्केट है ना वो शुरू से लेके एंड तक कम ही नहीं हुआ था। अच्छा, मात्र 10 दिन 15 दिन के लिए मार्केट उसका डाउन हुआ था, उसके बाद में वापस चढ़ गया था। तो चप्पन टिंडा से आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जी, टिंडा लगाने की थोड़ी विधि बता दे सर जी एक बार। देखिए टिंडा वैसे तो बेड विधि से भी लगाया जा सकता है, लेकिन सबसे मैं सजेशन करना चाहूंगा कि सबसे बेस्ट तो ये नाली निकलवा के सबसे बेस्ट रहेगा। नाली में आप चप्पन टिंडा लगा सकते हैं। और जो खाद वगैरह बेसल डोज किसान भाई डालता है वो भी नाली में ही डाले? देखिए वो तो नाली में डालना पड़ेगा ना, क्योंकि जो उपजाऊ मिट्टी होगी वो तो बाहर निकल जाएगी नाली खुदाते समय। तो उसमें क्या है, बिल्कुल फ्रेश न्यू मिट्टी आएगी, तो उसमें आपको गोबर की खाद तो कंपलसरी डालना ही डालना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको रासायनिक खाद जो मैं बेसल डोज बताऊंगा वो डाल दीजिए। जी सर, बीज से बीज की दूरी कितनी रखें नाली के अंदर? बीज से बीज की दूरी आप 1 फीट के आसपास रखो। 1 फीट का? हाँ बिल्कुल। सिंगल कतार में करें? सिंगल कतार में, बिल्कुल सिंगल कतार में लगे। और नाली से नाली की दूरी कितनी रखे? देखिए नाली से नाली की दूरी आपको इतनी रखनी है कि बस एक जो अपन जब तुड़ाई करते हैं ना उसकी तो बस घूम फिर सके इतनी रखनी है, ज्यादा रखने की 2 फीट रख 2 फीट के आसपास से ज्यादा रखने की आपको आवश्यकता नहीं रहती। तीसरे नंबर पे सर जी अक्टूबर महीने के लिए कौन सी सब्जी सजेस्ट करना चाहेंगे? तीसरे नंबर पे आप, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जैसे आप मटर लगा रहे हो तो उसके खेत के चारों तरफ आप मोगरी लगा दीजिए, बिल्कुल शानदार। आपको मैं बोल रहा हूँ कि 20 से 25 हजार रुपये दे के जा सकते हैं मात्र 100 रुपये का बीज में। 100 रुपये के बीज में आपको 20 से 25 हजार रुपये दे के जा सकते हो, क्योंकि उसका मार्केट आप शुरू से लेके एंड तक 40 से 50 से डाउन नहीं होगा। और ये मार्केट में इतनी उसकी डिमांड रहती है कि आपको 1 मिनट खड़ा नहीं रहना पड़ेगा मंडी में। तो आप मोगरी जरूर लगा दीजिए किसान भाई। कहने से मतलब मैं जो भी चीज बताता हूँ ना आपको, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे हवा में बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी लगाता हूँ उस चीज को, जब जाके मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चीज आप लगाइए। सजेशन जरूर करता हूँ मैं आपको। ये मोगरी के बारे में कई किसान भाई कमेंट कर रहे थे सर जी, बीज कैसा रहता है इसका? देखिए किसान भाइयों, आप ये बात मान के चलो कि जो मूली होती है ना, मूली की सेम वेराइटी रहती है ये, लेकिन क्या है कि जब मूली लगाया जाता है और वो पक जाती है, उसके ऊपर जो मोगरी आती है वो उसकी साइज में और इसकी साइज में दिन रात का फर्क रहता है। देखो वैरायटी एक ही है दोनों में, मतलब वो मेल फीमेल आप मान सकते हो उसको जी। तो जो मूली के ऊपर जो मोगरी आती है ना उनका मार्केट कभी भी अच्छा नहीं रहता, और उसमें जैसे वो 2 से 5 दिन रह गई तो उसमें सीड्स पड़ जाते हैं और तो वो मोटी मोटी वैसे पकी हुई दिखाई देने लगती है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको कई जगह पे सोगरी भी बोला जाता है, लेकिन हमारे इधर मार्केट में लोकल भाषा में इसको मोगरी बोला जाता है। तो इसकी जो हाइट होती है ना, फल की हाइट, वो 1.5 से 2 फीट के आसपास में चली जाती है और बिल्कुल कच्ची रहती है। तो इसका मार्केट डिमांड कुछ ज्यादा रहती है। चौथे नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे अक्टूबर महीने के लिए? देखिए किसान भाई, चौथे नंबर पर तो आप गाजर लगा दीजिए। गाजर भी सबसे बेस्ट है, कम खर्चे की। मैं हमेशा किसान भाइयों को बोलता हूँ कि कम खर्चे की सब्जी लगाए तो आप गाजर लगा दीजिए। सब गाजर में भी बेस्ट है, बहुत अच्छा खासा आपको उत्पादन देखने को मिलता है। जी सर जी, अक्टूबर महीने में गाजर वैसे भी बहुत ज्यादा मात्रा में लगाई जाती है, लेकिन परफेक्ट जो विधि है आपकी वो बता दें, किस विधि से गाजर लगाएं? देखिए किसान भाइयों, गाजर लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो खेत की तैयारी होती है ना, वो उसकी कम से कम 1.5 फीट के आसपास में गहरी खुदाई होनी चाहिए। आप पिलाव निकलवाइए या कुछ भी ऐसा निकलवाइए, 2 तवे वाला पिलाव आप निकलवा सकते हैं, उससे गहरी खुदाई होती है। जितनी गहरी खुदाई होगी उतनी ही आपकी गाजर अच्छी खासी बैठेगी, उसकी साइज बनेगी, और जितनी अच्छी खासी साइज बनेगी ना आज के मार्केट में, उतनी ही अच्छा आपको मार्केट देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो किसान भाइयों, गाजर इसलिए मैं सजेशन कर रहा हूँ क्योंकि इस बार सर्दियाँ काफी तेज रहने वाली है। अब देखो बारिश भी तेज रही थी, धूप भी बहुत तेज रही थी,
तो इस बार सर्दी भी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी, और सर्दी अगर अच्छी खासी देखने को मिलेगी तो गाजर की डिमांड रहेगी। ये आप बात मान के चलो, गाजर की डिमांड रहेगी और गाजर में आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो आप इस बार ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत गाजर जरूर से जरूर लगा के देखिए, गाजर में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। लगाने की विधि बता दे सर जी। लगाने की तो विधि परंपरागत तरीके से लगाई जा सकती है। गाजर को तो छिटक विधि से लगा लीजिए, खेत की तैयारी अच्छी तरह से कीजिए और बीज को छिटक कर लगा दीजिए। पानी किस विधि से लगाए? पानी फव्वारा विधि से, मिनी से, बिल्कुल मिनी फव्वारा से लगाइए जी। इस समय लगाई हुई गाजर का सर क्या मार्केट मिल सकता है? देखो गाजर का तो एक ऐसा है कि आपको 30 भी मार्केट मिल रहा है तो भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि एक गाजर की जो साइज होती है ना वो 600 ग्राम के आसपास पहुंच जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना आपको प्रॉफिट होने वाला है। गाजर कितने दिन में तैयार हो जाती है? देखिए गाजर को तैयार होने में आपको 3 महीने के समथिंग लगेंगे गाजर को तैयार होने। तो सर जी आगे की 4 सब्जी भी किसान भाई को बताएंगे, लेकिन बीच में जो मेन सफलता का राज है बेसल डोज जी, वो बता दे। बेसल डोज कौन कौन सा डाले किसान भाई इस टाइम पे अक्टूबर की सब्जियों में? देखिए किसान भाइयों, आप भी बेसल डोज डालते होंगे, लेकिन आप अपने अनुसार डालते होंगे, लेकिन जो मैं डालता हूँ ना वो आपको बता सकता हूँ कि मैं कौन कौन सा जो बेसल डोज डालता हूँ उसमें कौन कौन से खाद यूज करता हूँ। तो मैं 1 एकड़ के हिसाब से आपको बताऊँ तो मैं 1 बैग तो DAP ले लेता हूँ, 1 बैग में SSP का ले लेता हूँ, उसके साथ साथ मैं 10 किलो रिजेंट भी डालता हूँ, 10 किलो में कार्बोफ्रांड भी डालता हूँ। देखो जड़गांठ का, निमाटोड का पहले इलाज करके चले तो सबसे बेस्ट रहता है जी। उसके साथ साथ जो अभी की फसलें हैं अक्टूबर में लगाई जाती है, सितंबर में लगाई जाती है, नवंबर में लगाई जाती है, उसके साथ साथ मैं इसमें है ना तो थोड़ा 8 से 10 किलो सल्फर भी यूज करता हूँ, क्योंकि देखो स्टेज पौधा अभी गर्मी सहन करेगा, लास्ट में जाके सर्दी सहन करेगा, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ी ताकत मिल जाएगी सल्फर से सर्दी से लड़ने में भी। तो मैं 8 से 10 किलो सल्फर भी यूज करता हूँ। इसके साथ साथ मैं बोरोन भी यूज करता हूँ 250 ग्राम, और 250 ग्राम में मैं ब्लू कॉपर भी इसमें यूज करता हूँ। मैं यूरिया भी इसी टाइम पे यूज नहीं करते। जी जी। तो ये जो बेसल डोज है सबको एक जगह मिला ले? बिल्कुल एक जगह मिला लीजिए और आप खेत में डाल दीजिए, उसके बाद में आप सब्जी लगाइए, अच्छा खासा आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। जी। एक बार परफेक्ट खेत तैयारी बता दिए सर जी। देखिए किसान भाई, खेत तैयारी के लिए आप अपने खेत में या तो एक बार रूटावेटर निकलवा दीजिए और या फिर एरो निकलवाइए, कल्टीवेटर निकलवाइए। कुल मिलाकर आपको यह है कि जो अपनी मिट्टी होती है ना बिल्कुल बुरबुरी रखना है आपको। बिल्कुल मिट्टी में मोटी डलिया, कहने का मतलब मोटी डलिया नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, बारीक बारीक बिल्कुल मिट्टी रहनी चाहिए। ये बात होगी सर जी खेत तैयारी की। 5वें नंबर पे किसान भाई अक्टूबर के महीने में कौन सी सब्जी लगा सकते हैं? देखिए किसान भाई 5वें नंबर पर आप अभी इसी टाइम पे भी मूली लगा सकते हैं, इसी टाइम पे भी लगा सकते हैं। खेत खाली हो जाएगा, ज्यादा मूली में ज्यादा समय भी आपको नहीं लगेगा, आप मूली भी लगा सकते हैं इस टाइम पे। क्योंकि देखो मूली का मार्केट भी अगर आपको 10 रुपए भी देखने को मिल रहा है तो भी अच्छा खासा मैं मानता हूँ, क्योंकि खर्चा नहीं है ना, खर्चा बहुत कम आता है इनमें। तो आप मूली भी इस टाइम पे लगा सकते हो। बिल्कुल गाजर वाली विधि अपनाइए। खेत की तैयारी आपको गहरी जुताई करवाना है, क्योंकि देखो मूली भी जितनी लंबी साइज बनेगी उतना अच्छा खासा मार्केट देखने को मिलता है। जी। ये इसको भी बिजाई करनी पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिजाई करनी पड़ेगी। और आप मैं सजेशन करना चाहूंगा कि बीज जो लेके आओगे ना अब तो वैरायटी अच्छी खासी ब्रांडेड कंपनी के लेके आना, तो उसका क्या है थोड़ा कलर भी अच्छा रहता है, शाइनिंग अच्छी रहती है, तो मार्केट भी आपको तेज मिलने की संभावना ही रहती है। पानी इसमें मिनी से चला सकता है? बिल्कुल मिनी से चलाइए। देखिए इनमें क्यारी विधि से पानी आप नहीं लगा सकते, क्योंकि क्यारी विधि से लगाएंगे तो आपकी जो जमीन है ना बिल्कुल टाइट हो जाएगी और उनकी साइज नहीं बन पाएगी। तो बिल्कुल मिट्टी जैसे फुहारा विधि से लगाओगे तो आप मिट्टी में थोड़ा पोसरीपन होना चाहिए, बिल्कुल पोली होनी चाहिए इन दोनों में। जी। तो इस समय लगाई हुई मूली का क्या मार्केट मिल सकता है सर? देखिए अभी लगाई हुई मूली का आपको मार्केट उम्मीद करते हैं कि 20 के आसपास में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 20 के आसपास भी मिलेगा आपको, 10 भी मिल रहा है ना, वो भी अच्छा खासा। 6ठे नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? देखिए किसान भाइयों 6ठे नंबर पर आप लगाना चाहते हो ना तो धनिया लगा दीजिए सर, सबसे बेस्ट रहेगा धनिया। धनिया लगा दीजिए सर। और उसके बाद में देखो धनिया लगाने से आपको फायदा क्या मिलेगा। देखो धनिया का मार्केट अगर आप अभी लगाओगे ना तो सबसे अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और फिर भी अगर अच्छा खासा देखने को भी आपको नहीं मिले तो भी मैं आपको एक राय बताता हूँ, एक विधि बताता हूँ कि आप उसी खेत से बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि देखो धनिया अभी आप लगा दीजिए, 1 महीने में आपका खेत खाली हो जाएगा। जी। उसके बाद में आप प्याज की पौध कर दीजिए, अच्छा खासा आप जैसे धनिया उखड़ता है, जैसे आप धनिया मार्केट में सेल करते हो उसके साथ साथ आप प्याज लगा दीजिए। कौन कहता है कि आपको मुनाफा नहीं मिलता, कौन कहता है कि किसान भाई नुकसान में जाता है।
कौन कहता है कि ज्यादा उत्पाद मतलब ज्यादा कॉस्ट करो, सब्जियों में ज्यादा खर्चा करो, उसके बाद में आपको जो रिजल्ट है, उत्पादन है, मार्केट है, कम देखने को मिलता है। कौन कहता है? ये भी दिया अपनाओ ना आप। धनिया में आप कितना, 1 एकड़ का भी अगर आप मान के चलो तो आप 10 से 15 हजार रुपये में 1 एकड़ का पूरा धनिया आप मार्केट में सेल कर दोगे। 10 से 15 हजार का खर्चा आएगा जी। आप मार्केट उधर सेल कितने का कर रहे हो आप? सेल भी तो आप हाई कॉस्ट पे कर रहे हो ना। आपको 100 का मार्केट मान के मत चलो, 50 का मार्केट मान के चलो, तो भी आप कम से कम उसमें 2 से 2.5 लाख का सेल कर सकते हो आप। और उसके साथ साथ अगर आप प्याज लगा दीजिए किसान भाइयों, आप प्याज लगा दीजिए, प्याज का सीड्स कितने का आएगा? ज्यादा ज्यादा 1 एकड़ में 10 से 15 हजार, 20 हजार का मान लो। तो आप मार्केट में सेल करने जाओ ना, तो मार्केट में अभी रेट देखो प्याज का कितना चल रहा है, 30 से 40 के आसपास में चल रहा है। वो भी मत मान के चलो, आप 10 मान के चलो ना, 10 का मार्केट मान के चलो, आप 5 से 6 लाख के प्याज बेच दोगे 1 एकड़ के अंदर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कहाँ पे किसान भाइयों को नुकसान में जाने की कहाँ संभावना है यार? तो सर जी 7वें नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? देखिए 7वें नंबर पे किसान भाइयों आप टमाटर लगा सकते हैं। टमाटर देखो किसान भाइयों ने बहुत कोशिश की, टमाटर की नर्सरी तैयार की, दो बार 3 बार किसान भाइयों ने नर्सरी तैयार की, लेकिन उनकी नर्सरी को ये मौसम ही एक ऐसा था कि इस बार नर्सरी खत्म हो चुकी है। लेकिन एक बार फिर आप थोड़ा सा कदम आगे बढ़ा के आप एक बार नर्सरी तैयार और कर लीजिए, अब अनुकूल समय है, और आप टमाटर लगा दीजिए, आपको टमाटर भी अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा। बिल्कुल। थोड़ी विधि बता दीजिए, जैसे किसान भाई नर्सरी तो तैयार कर लेता है, लेकिन खेत में ट्रांसप्लांट करते समय क्या विधि से ट्रांसप्लांट करें? देखिए किसान भाइयों, अभी तो आप बेड विधि से भी लगा सकते हो। आपको बस टमाटर में विशेष तौर से ऐसी कोई ज्यादा सावधानी, एक तो चूरिया की समस्या देखने को मिलेगी, जिसको ब्लाइट भी बोलते हैं। अगर थोड़ी सी भी आपको दिक्कत, देखो चूरिया एक ऐसी चीज है कि वो आप कोई सी भी दुकानदार दवाई देगा ना, वो मिटने का नाम नहीं लेता है। तो आप एक दवाई आती है एम स्टार के नाम से, तो आप उसको डाल दीजिए, वो बिल्कुल 1% भी आपको ये बीमारी छोड़ेगी नहीं, खेत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखने और ज्यादा ध्यान देने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टमाटर की आप नर्सरी तैयार कर लीजिए, 20 से 22 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी। उसके बाद में खेत में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। और आगे चल के आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सर्दी से बचाना है। इस बार टमाटर को सर्दी से बचाना। सर्दी से कैसे बचाएं वो ही बताएं एक बार। देखिए सर्दी से बचाने के लिए आप सल्फर का यूज कर सकते हो। मैंने बेसल डोज में इसीलिए सल्फर डाला है कि जो आगे चल के सर्दियों को, जो सर्दी आएगी उसमें हमारी जो फसल हो उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करेगी। तो आपको उस समय पे अगर सर्दी ज्यादा पड़े तो आप सल्फर का स्प्रे भी कर सकते हो, और सल्फर लिक्विड में आप पानी के साथ भी चला सकते हो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा ये फायदा देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आप जो फोम आता है ना, फोम भी आप लगा सकते हो, कवर कर सकते हो। बिल्कुल। अगर आप कवर कर लोगे ना तो किसान भाइयों यकीनन आपको टमाटर का मार्केट अच्छा खासा देखने को मिल सकता है जी। 8वें नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? बिल्कुल 8वें नंबर पे तो हाई कॉस्ट, हाई लेवल की जो सब्जी आती है, हाई कॉस्ट आती है। देखो ये एक ऐसी फसल है कि इसको 4 से 5 साल हो गए, आज तक मार्केट डाउन नहीं हो। बिल्कुल कभी साल में 12 महीने, तो 12 महीने में एक भी महीना ऐसा देखने को नहीं मिला कि इसका मार्केट डाउन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल कभी तो हाई कॉस्ट चला जाता है और थोड़ा फिर लेवल पे आ जाता है, फिर हाई कॉस्ट चला जाता है। तो ये जो सब्जी है ना वो मिर्ची है सर, मिर्च, हरी वाली मिर्ची। इसका मार्केट 4 से 5 साल हो गए, बिल्कुल डाउन देखने को बिल्कुल आ ही नहीं रही है डाउन। हरी मिर्ची किसान भाई लगाना चाहता है, इसकी भी थोड़ी विधि बता दी। सबसे पहले तो नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। बिल्कुल नर्सरी तैयार, अभी से नर्सरी तैयार करोगे आप तो दिवाली के आसपास में हरी मिर्च आप खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हो। बिल्कुल। कितने दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है? आपको 25 दिन तो लगेंगे, हो जाएगी तैयार। बिल्कुल। उसके बाद में जब किसान भाई ट्रांसप्लांट करेगा, ट्रांसप्लांट करने की विधि भी थोड़ी बता दी। देखिए किसान भाइयों, आपको मिर्च अगर आप लगा रहे हो तो ना तो परंपरागत तरीका अपनाना, ना नाली का वाला तरीका अपनाना, आप बेड विधि से लगाना। देखो सबसे बेस्ट है बेड विधि से, और बेड विधि से लगाओगे तो ही अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आप बेड विधि से लगाइए, ड्रिप लगाइए, और उसके साथ साथ आप मिर्च का खेत में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। तो सर जी सर्दियों को देखते हुए क्या किसान भाई जो बेड विधि से जो भी सब्जियां लगा रहे हैं उस पे मल्च भी लगाना जरूरी है? देखिए मल्च तो लगाना जरूरी है, क्योंकि वो अंदर से थोड़ा सा पौधे को हीटिंग देगा। मल्च जब हम लगाएंगे तो थोड़ा हीटिंग देगा, तो कहीं ना कहीं आपको जो पौधा है उसको सर्दी से बचाव का एक अच्छा खासा देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो अभी जो जिन किसान भाइयों ने पहले टमाटर लगाया था और ये अपना
मल्च लगाई थी ना, तो उसकी हीटिंग इतनी काफी ज्यादा हो गई थी। अभी इसी टाइम पे अचानक से धूप पड़ने लगी तो उसकी हीटिंग इतनी हो गई थी, पौधा जगह की जगह बैठ गया था। तो किसान भाई अगर पहले से आपने टमाटर लगा रखा है और उसमें मल्च लगा रखी है, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आप एक बार उस मल्चिंग को हटा दीजिए और उसके बाद में 2 से 3 दिन बाद में देखिए पौधा अपने आप ग्रो कर जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना पड़ता है, जब जाके आप सब्जियों से पैसा कमा सकते हैं। इस समय लगाई हुई मिर्च का क्या मार्केट में? देखिए किसान भाई, इस समय लगाई हुई मिर्च का आपको मार्केट 100 के ऊपर ही मिलेगा, वो तो ये तो कन्फर्म शुरुआत में बिल्कुल बिल्कुल 100 के ऊपर ही मिलेगा। और वैसे 70-80 से तो कम मार्केट हो ही नहीं रहा है इसका, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 100 से ऊपर मिलेगा जी। कोई विशेष चीज सर जी इन सब्जियों के बारे में अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं? देखिए किसान भाइयों, विशेष तौर पे आप ये इस चीज का ध्यान रखिए कि जैसे टिंडा हो गया, टमाटर हो गया, देखो कोई सी भी फसल होगी आपको सर्दी से बचाव करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि सर्दियाँ इस समय अभी तो कम है लेकिन बाद में चल के ज्यादा हो सकती है, तो आपको सर्दियों से बचाव करने का जो तरीके हैं वो पहले से ध्यान रखने होंगे। और जितने जैसे आपको लगे कि आज पाला पड़ सकता है या तो उस समय पे आप उसकी बिल्कुल प्रयोग कीजिए उन तरीकों का, तो ताकि हमारी जो सब्जियां हैं, आप मेहनत भी करेंगे, सीड्स भी डालेंगे, सब कुछ करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा एक ही रात में आपकी फसल खराब हो जाए। तो वो सारे तरीके अपना लीजिए जो सर्दी से बचाव करते हैं और आप अपनी सब्जियों को बचा लीजिए, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जी। तो सर जी आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला, अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सटीक जानकारी आपको लगातार इसी चैनल पर मिलती रहती है। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।